देख देख हमारे पति के आंखी के सामने गोली मार दिलन। सुशासन की तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं थी, जहां 3-4 लोग हाथों में हथियार लेके हथियार लहरा रहे हैं और दनादन गोलियां चला रहे हैं। जिन लोगों ने इन घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने दनादन गोलियां चलाई जमीनी विवाद में, उनमें से किसी की भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी की भी व्यक्ति को हमेशा गाली गलौज मारपीट करते रहते हैं। इनका कई गो रिकॉर्ड है, थाना में FIR है। देखिए, बीते 27 दिसंबर को रोहतास जिले के नासिरगंज थाना क्षेत्र में जब एक वीडियो वायरल होता है तो पूरे क्षेत्र में दहशत फैल जाती है। जी हाँ, उस वीडियो में आपको दिख रहे होंगे कि 2 से 3 व्यक्ति हाथों में हथियार लिए हुए लगातार फायरिंग कर रहे थे। जी हाँ, वो मामला जमीनी विवाद को लेकर के था, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई गई और उस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो जाती है। इस वक्त हम उसी गांव में हैं जिस गांव में वो विवाद उत्पन्न हुआ था और उसी घर के पास है जिस घर के युवक की मौत हुई है। गांव के तमाम लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी है, ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। पूरा विवाद जमीनी मामले में तो था, लेकिन जमीन की हकीकत सच्चाई आखिर है क्या। बताया यह भी जा रहा है कि इस मामले में लगभग महिला पुरुष मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिस शख्स ने गोलियां चलाई थी, जिसने लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में पहले विवाद होता है और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय कुमार। क्या कुछ हुआ था? वो जमीन आपकी थी? जी सर, मेरी ही थी। क्या कुछ हुआ था उस दिन? हम लोग खेत का बुआई कर रहे थे, तो ये जो अपराधी है वो सब पूरे परिवार के साथ, गेम के साथ, प्लानिंग के साथ आया बस शुरू कर दिया फायरिंग और लाठी वाला। कितने की संख्या में लोग लगभग? कम से कम 25 से 30 के बीच में थे। और हथियार कितने लोगों के हाथ में? 4 गो था। कितने राउंड लगभग गोलियां चली होंगी? 25 राउंड चली। 25 राउंड गोलियां चली? जी सर। ये विवाद लगभग कितने बजे हुई थी? सुबह 9:30 बजे। पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी? आधा घंटा बाद पहुंची। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार 5 पुरुष और 7 महिला को किया गया। अच्छा जी। जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी वो आखिर आप ही के गांव के लोग हैं? कैसे लोग हैं वो? ये हमारे ही गांव के लोग हैं। उदंड और दबंग परिवार और वृत्ति के लोग हैं और किसी की भी व्यक्ति को हमेशा गाली गलौज मारपीट करते रहते हैं। अच्छा। इनका कई गो रिकॉर्ड है, थाना में FIR है। वो सब जाना 20 में झगड़ा किया था, 23 में किया था, 21 में किया है। हमेशा घटना का अंजाम ही लोग देता रहता है। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था वो जमीन पूर्ण रूप से आपके नाम पर है? मेरे भाई और मेरे पत्नी के नाम से मेरा जमीन है और मेरा भी नाम से है। जी, ये सब मेरा मोटेशन अभी भी चल रहा है। फिर मेरा जमीन रहते हुए भी दबंगई के चलते, मतलब जमीन दखल करने की प्रवृत्ति से वो लोग गोलियां चला रहे थे? जी, कि हाँ कि तुम कैसे जोत लेगा, दबंगई के टाइप के, मतलब खेत नहीं कैसे जोत लेगा भाई। इसीलिए वो सब मिलकर, जबकि इन लोग का कोई पेपर नहीं है। अभी देखिए इस कहते हैं लोग कि मैंने एकदम अपडेट हो गया। अभी भी दबंगई है। सुशासन कहते हैं, नीतीश बाबू की सुशासन है। ये सुशासन कहाँ? दिन में ही एकदम फायरिंग कर रहा है लोग। जी बिल्कुल, वो सुशासन की तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं थी, जहां 3-4 लोग हाथों में हथियार लेके हथियार लहरा रहे हैं और दनादन गोलियां चला रहे हैं, चाहे वो जमीनी विवाद में ही क्यों ना हो। और भी लोग हैं। चाचा, आप उस समय घटना स्थल पर थे जब ये विवाद हुआ था? हाँ, वही थे। क्या कुछ हुआ था? जिनको गोली लगी उनको कैसे गोली लग गई? उनको तो जानबूझ करके लोग ने मारा है। जानबूझ करके मारा है। जानबूझकर क्यों मारा? मतलब कुछ पहले का कुछ विवाद तो रहा होगा? पहले का तो विवाद हम नहीं बता सकते हैं कि पहले का विवाद कोई उनका नहीं था उनसे, लेकिन वो लोग बोल करके मारा है कि आ गया दुश्मन है, इसको पहले मार दो। नाम क्या है जिनकी मौत हुई? अरविंद कुमार। देखिए, अरविंद कुमार इसी गांव के हैं। लालातमी गांव का नाम है, जो नासिरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिलहाल हम उसी घर के सामने मौजूद हैं। अरविंद कुमार की पत्नी, जो अब समझिए कि युवा अवस्था में ही अपने पति को खो चुकी है। बताया जा रहा है कि अरविंद कुमार की 2 बच्चियां और 1 बच्चा है, जो अभी 5वीं या 6वीं क्लास में लगभग पढ़ाई करते हैं। अरविंद कुमार की पत्नी से ही बात करेंगे, क्योंकि घटना स्थल के समय वो
अपने पति के साथ ही उन्होंने पूरा घटना को आंखों देखा था। देखिए, मृतक अरविंद कुमार का ये घर है, आप साफ देख पा रहे होंगे। ये अरविंद कुमार की पत्नी है जिनके आंखों में अभी भी आंसू है। आज लगभग 12 दिन से ज्यादा हो गए हैं और जिन लोगों ने इन घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने दनादल गोलियां चलाई जमीनी विवाद में, उनमें से किसी की भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उन लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है जो इन घटना में संलिप्त है। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास जरूर कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमारी। कैसे घटना घटित थी? आप वहां थी उस समय? जी, हम मुझे साथ अपना पति के रही, हमने किसान बने जा, पति और हम रही जा अपन गेहूं बोआवे खातिर। वहाँ दो के बीच में झगड़ा होत रहे और पहले के दुश्मनी चुकैले जा कि का कैले जा, हमरा पति के जानबूझ के पकड़ के सुफाड़ी और गोलू जानबूझ के उनकर पूरा फैमिली हमरा पति के आंखी के सामने गोली मार दिलन जा। अब हमारे कोई आधार न बचल। 18-28 साल के उम्र में हमरे विधवा बना दिले और केकरा सहारे हुई बचन हम पोषण करवाई वाला कुछ ऊपर से करवाई नहीं के हो। 17 दिन हो गए हमरा पति के मरला और थाना से कुछ करवाई नहीं के। वो जो गोली मरलस वो व्यक्ति फरारी में बा, कोई अभी धराइल नहीं खन। ऊपर से सरकार हमरा के हेल्प करे और जल्द से जल्द वो लोग के सजा देवे। हमारे पति के आंखी के सामने उजाड़ दिले हमर मांग है। अच्छा, एक बात बताइए, जो विवाद हुआ था उस विवाद में आपके पति क्या करने गए थे वहां पर? हमने गेहूं बोआए को रही जा। हमने के विवाद से आपके पति का लेना देना था? नहीं, हमरा पति के लेना देना ना रे कुछ हो से। हमने के वो दूसरा के जमीन रहे, अपना में लड़त रहन लोग और हम पति हम साथ ही रही। अपना पति के कोशिश भी कैले बनी, बाकी नहीं खन लोग मान ले। जब विवाद दो लोगों के बीच में था, इनको गोली क्यों मार दी? इनकरे गोली की बीचा में आयल दुश्मन हमारे आ गई। हमार दुश्मन आ गई, मार करे के मार झगड़ा सलट गई रहे लोग के। वो बीच में हमार पति लोग ले मार एकरा के पहले मार के मुआवल जाओ कि ये माने पहले के दुश्मनी निभैलन कि का कैलन हमरा नहीं के पता। हमें लोग के का बिगड़ले रही कि हमर मांग उजाड़ देलन। देखिए, ये अरविंद कुमार की पत्नी है और इनके तीनों बच्चे हैं जिनके चेहरे पर मायूसी है। आप साफ देख पा रहे होंगे और इनके दर्द को भी समझ पा रहे होंगे। फिलहाल इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिरफ्तारी के बारे में, इस घटना के बारे में जानकारी भी दी थी और कुछ हथियार भी जब्त किए थे और जो लोग गोलियां चलाए थे उनके घरों पर छापामारी भी की गई थी। लेकिन असल में वो लोग अभी पुलिस के पहुंच से दूर हैं जिन्होंने असल में वो गोलियां चलाई थी। इसमें देखना यह होगा कि पुलिस आखिर इस मामले में कितना प्रयास कर रही है, कितना जल्द उनकी गिरफ्तारी होती है और किस तरह से कानून उनको सजा देने का काम करती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।